मगर ये 20 नशिस्तों के जीतने का जो दावा दोनों तरफ से आ रहा है उसकी हकीकत भी तो बताएं, किस बुनियाद पे दावे हो रहे हैं ये? नहीं, 20 सीटें तो कोई भी नहीं जीत सकता ना। 20 सीटें तो देखे ना, बर्रे सगीर की तारीख, मुस्लिम बर्रे सगीर की तारीख में कामयाब तरीन लीडर कौन थे? मोस्ट पॉपुलर, जिनके पर कोई दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता था। यानी जो उनके हामी थे वो तो क्या, जो उनके बदतरीन दुश्मन थे वो भी फप्ती कर सकते थे कायद आजम पे, इस तरह की बातें कर सकते थे कि इन्हें उर्दू बोलने नहीं आती। लेकिन मतलब वो तो कांग्रेसी आज भी कहते हैं, इंडिया में आज भी ये लिखा जाता है कि वो एक ऐसे शख्स थे जिनको खरीदा नहीं जा सकता। उनका कोई छोटे से छोटा स्कैंडल भी नहीं। स्कैंडल क्या, कोई वाकया ही नहीं, झूठ बोलने का, कोई मामूली सी खयानत का भी, कोई लालच का भी, कोई वक्त पे किसी फंक्शन में ना पहुंचने का वाकया भी नहीं मिलता उनका। तो उनको कितने वोट में, उनको कितनी सीटें मिली थी? उनको भी 100% तो नहीं मिली थी। 100% कैसे मिल सकती हैं? तो ये हमारे लीडरों का एक मिजाज, एक तो रिटारक है, दूसरा वो जो हमजा साहब कह रहे हैं वो तो दरअसल पुलिस को, डिप्टी कमिश्नरों को, डीपीओज को, असिस्टेंट कमिश्नरों को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी हुकूमत रहेगी, ठीक, इसलिए आप हमारा साथ दें। अब एक माशरा जो इतनी यानी अफरा तफरी का शिकार होता है तो उसमें लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं, अपनी नौकरियों के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अभी आपने सुना नहीं पिछले दिनों, अब इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं तो वो बाद खबरें दबी जाती हैं। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उनसे तफ्तीश हो रही है बुज़दार साहब के, और कहा जा रहा है अपना सिविल सर्विस के हल्कों में कि 1 अरब रुपए उन्होंने बनाए हैं। तो वो ऐसे हालात में किरदार जो पहले ही कोई सलाबत किरदार मौजूद नहीं है, लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैंने एक ऐसे अफसर को जो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, जो 2008 के इलेक्शन के बाद उस समय मिला, और उसकी शोहरत अच्छी थी, यानी करप्ट आदमी नहीं था, या अगर थी तो कोई बहुत पोशीदा कुछ की हो तो की हो। कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था और बहुत साफ सुथरा नजर आता था। मैं उससे मिलने के लिए गया, बड़े तपाक से वो मिला, लेकिन मैंने कहा कि भाई ये आपके खिलाफ क्या चिमगोइयाँ हो रही हैं? उन्होंने कहा जी बस इलेक्शन में जो सरकारी पार्टी है उसकी हमायत तो करनी ही पड़ती है ना, बस उसकी कीमत मैं अदा कर रहा हूँ। तो वो ये इसलिए कर रहे हैं। पुलिस में तो आपको पता है हाल वैसे ही बड़ा ख़राब है, किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। एक आदमी एक दिन आईजी है, दूसरे दिन वो घर बिठा दिया जाता है। सही। और थानेदार की जो है मुद्दत जो है पंजाब में तो 3-4 महीने है, हालांकि 3 साल होनी चाहिए, और किसी भी पुलिस अफसर की, और सिंध में तो चंद हफ्ते है एवरेज, और 3 महीने में सिंध के एक शहर में 9 एसपी बदल गए थे। तो वो पुलिस तो ऑब्वियसली करेगी, लेकिन वो एक बात है, इसमें एक नुक्ता है जी, वो ये है पीटीआई के कुछ लोग तो हैं जो हौसले में हैं और अपना काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल ज्यादा बड़ी तादाद तो कर ही रही है, ठीक है, लेकिन एक काबिल जिक्र हिस्सा है जो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गया, एक दीवानगी सी उस पर तारी है, और सोशल मीडिया पे वो जो जिस किस्म का, मैं क्या उसके लिए सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक शदीद मायूसी का शिकार हो गया है कि हम हुकूमत से लड़ कैसे सकते हैं? हुकूमत से क्यों नहीं लड़ सकते जी? ये क्या बात हुई? अगर आप पोलिंग स्टेशनों पे उनके लोग मौजूद हैं और झगड़ा ना करें, मतलब तकड़े होकर खड़े रहें और फसाद ना करें, तो जीत सकते हैं। जो सर्वे किए हैं अखबार नवीसों ने, और एक आधा अखबार नवीस ने, जितनों ने किए हैं सबसे हमने पूछा, अच्छा, वो कह रहे हैं कि 13-14 सीटें तो मिनिमम जीत सकती है, और अगर सलीका मंदी से काम ले तो 15-16 भी जीत सकती है पीटीआई। बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें तो कोई कलाम नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात ज़रा लंबी होगी, माफ़ी चाहता हूँ। उसकी जो पीटीआई के लोग कह रहे हैं और जो अखबार नवीस कह रहे हैं, उनकी हिकमत अमली क्या है, नून लीग की हिकमत अमली क्या है, या कह लें पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? वो ये है वोट खरीदे जाएं 2000 से 3000 तक कीमत है वोट की। कच्ची आबादी हैं बहुत सी, हर शहर में कच्ची आबादी है, लाहौर की 1/3 आबादी तो होगी कच्ची आबादी में जो रहती है। 10 अगर कोई श्योर कर दे 10 वोट तो एक मोटरसाइकिल उसको दिया जाए, पुलिस को इस्तेमाल किया जाए, बारसूख लोगों को इस्तेमाल किया जाए, ट्रांसपोर्ट सारी बुक कर ली जाए मैक्सिमम,
यानी वो इस्तेमाल हो या ना हो मगर बुक कर ली जाए और उनको कुछ एडवांस दे दिया जाए या पाबंद कर दिया जाए, पुलिस के जरिए पाबंद किया जा सकता है। अच्छा, और जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं उन्हें खरीदा जाए। और सबसे अहम बात जो है वो ये है, वो 17 जुलाई को देखा जाएगा कि क्या होता है। वो कह रहे हैं मंसूबा ये है कि जहां पीटीआई के वोट ज्यादा हों वहां हुल्लड़बाजी हो, और हुल्लड़बाजी से काम नहीं चलता तो फायरिंग हो। ठीक, लेकिन अगर लोग खड़े हों ज्यादा तादाद में और डट के खड़े हों तो इतना आसान नहीं होता। वो भुट्टो साहब ने किया था तो फिर क्या नतीजा निकला था। हालांकि वो तो पॉपुलर भी थे, वो तो इलेक्शन जीत रहे थे, मगर इलेक्शन क्या जीतते वो, मतलब ये 55% सीटें ले लेते, 56, 57, 58% ले सकते। अब उन पे भूत सवार था 2/3 अक्सरियत का। ये तो पॉपुलर भी नहीं है, वो तो पॉपुलर थे। ठीक, अब ये जो है एक पॉपुलर भी नहीं, आप कमजोर भी हैं और आप जोर जबरदस्ती भी करना चाहते हैं तो फिर नतीजा उसका जाहिर है। लेकिन आप इस बात से क्या हारून साहब मुत्तफिक हैं कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ये मुबैना धांधली की मुजाहिमत कर सकते हैं? आप मुत्तफिक हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखें ना, वो प्लानिंग पे ज्यादा पीटे। इस दफा तो वैसे काम किया है जी, रोजाना 2 घंटे की मीटिंग करते रहे हैं, ये पहले नहीं था। लेकिन ये बातों में ज्यादा मजामत करते हैं, अमली तौर पर उतने नहीं करते। लेकिन अगर एक ही काम करें, सिर्फ इतना ही, पोलिंग स्टेशनों पे खड़े रहें, यानी इनके पास, इनके वोटर फर्ज कीजिए किसी हल्के में 60,000 वोटर हैं, 70,000 हैं, 80,000 हैं या 1 लाख हैं, तो 10% तो नौजवान ऐसे हैं ना जो वहीं खड़े रह सकते हैं। वहां खड़े रहें और एहतियात ये करें कि इश्ताल न दिलाएं, ना इश्ताल की कोई बात करें। अच्छा, तो बिल्कुल जीत सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है। जब आप मायूस हो जाते हैं ना फिर आप कुछ नहीं कर सकते, और जब आप इश्ताल में आ जाते हैं तो आप ब्लंडर करते हैं। ठीक, हारून साहब ब्रेक पर जाने से पहले एक टर्म बड़ी कुछ दिनों से चल रही है इमरान खान साहब के जलसे में, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ये क्या है? वो जाहिर है अदारों के लोगों की तरफ उनका इशारा है, वो मुनासिब नहीं है। वो सोशल मीडिया पर हर एक को मालूम है कि वो तो नाम तक भी ले लिए गए हैं। अब ऐलान तो ये किया गया है कि भाई गैर जानबदार है अदारा, तो लेकिन ये प्रैक्टिकली तो लोग इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये बात सही है कि वज़ीर आला पंजाब को कोशिश करनी चाहिए, उन्हें अपना तासुर बेहतर बनाना चाहिए। ठीक, क्या ये बात दुरुस्त है हारून साहब कि हमजा शहबाज साहब को अदालत ने महदूद इख्तियारात दिए? इमरान खान साहब कहते हैं ऐसा नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह कैटेगरिकली कहा गया। लेकिन मैं समझता हूं जजों की नीयत बेशक नेक रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। निगरान वज़ीर आला लगाया जाना चाहिए था। इस सूरत हाल में कैसे फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? हमजा साहब का पस मंज़र लोगों को मालूम है, उनके वालिद ग्रामी का मालूम है, उनके ख़ानदान के और लोगों को मालूम है कि हमेशा पुलिस को और सिविल सर्विस को इस्तेमाल करते रहे हैं। तो सुपीरियर जुडिशरी ने वैसे अच्छे फैसले भी किए। मसलन वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रहा था 5 आदमी जो उनका ऐलान नहीं कर रहा था जो स्पेशल सीटों पे हैं, और उसमें रिलीफ भी दी और अखबार नवीसों को भी रिलीफ दी। लेकिन ये है कि ये फैसला तो अजीबोगरीब है, इस पर हैरत होती है। फिर निगरान वज़ीर आला होता तो बस इसी से वाज़ेह हो जाता कि इलेक्शन शफाफ होंगे, और इलेक्शन शफाफ होते तो मुल्क में कुछ ठहराव आता। भाई आखिरकार जाना तो जनरल इलेक्शन की तरफ है ना, आप रोक तो नहीं सकते। कितने अरसा रोकेंगे? चंद हफ्ते नहीं तो चंद महीने रोक लेंगे। आखिरकार आपको जनरल इलेक्शन कराने हैं, तो वो आकबत ना अंदेशी और ना आकबत अंदेशी में यही फर्क होता है। चलिए ठीक भाई है, आप आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं? ठीक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, के साथ डिटेल शेयर करेंगे कि किस तरह से आलमी सतह पर किसी भी मुल्क के खिलाफ साजिश या फिर बगावत की बाजी को खेला जाता है। श्रीलंका की सूरत हाल पर भी बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। श्रीलंका की सूरत हाल पे हारून साहब बात करते हैं, मगर आपने बात की शेख साहब की भी, शेख रशीद साहब की भी, उन पे आखिर मुकदमा क्यों बना, इसकी तरह डिटेल बताइए। वो मुकदमा इल्ज़ाम ये है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी के में कुछ आमदन है करोड़ों रुपए की, उस पर टैक्स अदा नहीं किया गया। लेकिन वो केस तो इसलिए बना ना कि वो इंतखाबी मुहिम में शरीक हैं, और बहुत आपको पता है शेख साहब जिस लबल लहजे में गुफ्तगू करते हैं, तो वो अरसे से ढूंढ रहे थे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। अगर वो इंतखाबी मुहिम में शरीक ना होते और घर बैठ जाते तो मुकदमा कायम ना होता। अच्छा ठीक है, हारून साहब नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट है, इससे मुतालिक भी बड़ी खबरें सामने आ रही, क्या उनमें कोई सदाकत है? वाकई वो बंद हो गया है? वाकई उसके अंदर नाकारा काम किया गया? क्या मामला? वो तो जब बन रहा था, नहीं बंद तो हो ही गया है, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है, बंद है।
और सिस्टम में बिजली नहीं आ रही 900 मेगावाट से ज़्यादा। वो तो जब बन रहा था उसी वक्त सब बाखबर लोग इस तरह की गुफ्तगू करते थे। ये आम चर्चा था कि चीनी कंपनियां भी खूब खा रही हैं और पाकिस्तानी भी खूब खा रहे हैं। 515 अरब रुपए पाकिस्तानी अवाम से वसूल किए गए हैं नीलम झेलम प्रोजेक्ट के लिए, और ये इमरान खान से पहले मुकम्मल हो गया था। आके मतलब इन्होंने आके थोड़ा सा काम किया तो वो अपना ये आपको पता ना कि रावी के नीचे ये जो नहर है लाहौर शहर के वस्त में बहती है, तो ये रावी के नीचे से ये दूसरे दरियाओं का पानी है, ये रावी का पानी नहीं। रावी में तो पानी अक्सर होता ही नहीं है। तो ये मेरा ख्याल अर्ली 50s में बनी थी, जहाँ तक मुझे याद है। 75 साल होने को आए हैं। तो इसमें एक दफ़ा छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था और चंद लाख रुपए इस पर खर्च हुए थे, और जो 515 रुपए का मंसूबा है उसमें दरारें पड़ गई हैं। तो ज़ाहिर है चीनी कंपनियां बहुत बदनाम हैं। चीनी हुकूमत की नहीं मैं बात कर रहा, चीनी कंपनियां तो ब्राइब करती भी हैं डिटाई के साथ, और हर तरह के गड़बड़ के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो उसको तो बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है। तो वो तो अरबों रुपए, इससे पहले नंदीपुर में नहीं आप देख चुके कि 1.5 साल और तमगे शमगे दे दिए गए, और 1.5 साल के बाद फिर उसको कभी गैस पे चलाया गया और कभी फर्नेस ऑयल पे चलाया गया, कभी किसी चीज़ पे चलाया गया। तो वो तो अपना अब बंद पड़ा हुआ है, और इसकी कभी तहकीकात होगी तो चीज़ें सामने आएंगी।